अभी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा ही है। Feel lost in your shadow. Don't feel alone. Don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong. Gotta move on. You're not a bakery of. पूरे वीक लगते हैं स्टोरीज डिसाइड करने में, फिर अभी टाइम अभी हस्बैंड आए। I'll fulfill what I started. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और मैं कोशिश करती हूँ कि डे टू डे मेरी जो डेली रूटीन है आप लोग के सामने शेयर करूँ, ताकि एक रॉ व्लॉग आपको देखने को मिले और आप बहुत अच्छा इंजॉय करने वाले हो सके और हम जो है अटैच हो सके। बिकॉज जितनी चीज़ें सिंपल हो, रॉ हो, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है और सबको पसंद आती है। सो डू आई। और ये संडे का दिन है और जैसा कि आप सब तो अब जान ही गए होंगे कि मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ। सो वही चल रही है और मैं छोटी सी ग्लिम्स शेयर कर दूँ करके मैंने कैमरे को ऑन कर लिया एंड बच्चों को स्टोरी बता रही थी। और कई बार उनकी तैयारी मैं करती हूँ, लेकिन कई चीज़ें जो है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि मोरल ऑफ़ द स्टोरी जो हम सुनते हैं वो वाकई में हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और हमें उस चीज़ से भी सीखनी चाहिए। और यहाँ पे है मसाला टी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे इतने सारे हर्ब्स मिला के ये वाली जो मसाला टी है वो बनी है, जिसमें तुलसी वगैरह सब चीज़ें डली हुई है। एंड फ्यू डेज़ लेटर यहाँ पे मैं अपने कर्टन्स को निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और अभी मौसम जो है वो साफ़ है करके धूप में अच्छी सूख जाएगी करके मैं फटाफट सबको निकाली और उसके बाद 2-3 आवर्स में ये जो है वो कपड़े ड्राई हो गए। और नेक्स्ट साइड की भी जो है कर्टन्स को मैं निकाल रही हूँ। मुझे ना और भी न्यू अभी कर्टन्स लेने हैं, अभी प्लान कर रही हूँ न्यू लेने के। हेलो एवरीबॉडी, सो वी आर गोइंग टू समवेयर। मैं लोकेशन इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि आपको पता नहीं चलेगी। और हम लोग जा रहे हैं जस्ट ऐसे घूमने के लिए और तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मूड फ्रेश करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अभी आज छुट्टी भी थी तो हम लोग जा रहे हैं। और आवाज़ भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा ही है और कफ भी बहुत ही ज़्यादा है। तो व्लॉग में बने रहिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी मैं स्टीम ले रही हूँ तो मुझे फ़िलहाल अभी अच्छी लग रही है, बट एकदम से ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। बट मुझे व्लॉग आप लोग के सामने शेयर करना था करके मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि घर में रहे जैसे जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो थोड़ा सा घूमने में ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड सेकंड थिंग ये कि हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग कहीं बाहर डेट पे नहीं जा पाए थे ड्यू टू माई हेल्थ, क्योंकि बहुत दिन से पता नहीं इस बार का जो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है। सो उस दिन मुझे अच्छा लग रहा था तो हम लोग गए थे बाहर और हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मुझे ना ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, गाड़ी चलाने का तो है ही, प्लस बैठने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और जब हस्बैंड के साथ रहे तो बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि हस्बैंड आपको गाड़ी चलाने को दे। बट मुझे एज अ पैसेंजर बैठना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मुझे मतलब बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे कार्स में या फिर ड्राइव्स पे जाना, राइड्स में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और न्यू शॉप्स वगैरह ओपन हुई थी तो हम लोग बस वही डिस्कस कर रहे थे कि शॉप खुली है। और फिर हम लोग एक टूर मार लिए, एक राउंड मार लिए और उसके बाद हम लोग को लग रही थी भूख और हम लोग अराउंड 9 बज रहे थे तो हम लोग चले गए मॉल और वहाँ पे ही डोमिनोज है तो वहाँ पे हम लोग गए और हमने डिनर अपना किया। और पहले तो मॉल का चक्कर मार लिए मुझे मेन्यू से कुछ चीज़ें लेनी थी, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी करके मैं नहीं जा पाई। फिर हमें घर भी रिटर्न होना था तो फिर डोमिनोज गए और खा के फिर हम वापस आ गए।
अच्छा जी, तो हम लोग डोमिनोज़ तो गए थे, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई, और वो क्या हुई वो आगे आपको देखने को मिलेगी, तब जाके आपको समझ आएगी। उसके बाद मैं मोरल ऑफ़ द स्टोरी आपसे डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है लेट हो गई थी करके काफ़ी मॉल खाली थी, और 9 बजे तो वैसे भी थोड़ी खाली हो जाती है। बेसिकली वी वेंट मॉल टू ईट समथिंग, और यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, और मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारे मेन्यूज़ बढ़ भी गए हैं, और कुछ जो हम लोग खाते थे वो हट भी गए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे ये देखने को मिली कि यहाँ पे चिकन कीमा पिज़्ज़ा भी था। तो पहली बार तो मैंने ये चिकन कीमा वाला कॉन्सेप्ट सुना, और उसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगा, तो हमने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो हमने चिकन कीमा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एंड साथ ही साथ टैकोस वगैरह बस, और कोल्ड ड्रिंक। वो तो मैंडेटरी यार, पिज़्ज़ा खाओ और कोल्ड ड्रिंक ना पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा कोक भी नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, चलता है कभी कभी, क्योंकि बहुत दिन में लो तो सही है। तो काफ़ी टाइम लगे हम लोग को मेन्यू डिसाइड करने में, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जो कि इतना लेंदी होते जा रहा था। तो हम लोग बेसिकली मेन्यूज़ वगैरह ही देख रहे थे। और सच बताऊँ तो आई एम फेड ऑफ माई कोल्ड एंड कफ। मैं अब चाहती हूँ कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, क्योंकि आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और अच्छी नहीं लगती यार। मतलब किसी से मिलो भी तो आपको तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद को मिलने में भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और इस बार का सच में जो वायरल है ना, वो काफ़ी दिनों तक चल रहा है, और हमारे घर में सबको हो गई थी, एंड सब ठीक हो गए। तो लास्टली जो है वो मेरे से ख़त्म होके जाएगी लग रहा है, और मेरी जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी मैंने लिया, और जो कफ एंड कोल्ड के लिए सिरप वगैरह भी आते हैं वो भी मैं ले रही हूँ, बट स्टिल कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रही है। बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग मेन्यूज़ में जो डिसाइड किया था हमने, वो काउंटर में ऑर्डर दे रहे हैं, और काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हमको खाना था टैकोस, और वो बोले कि अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि शायद उनके यहाँ मटेरियल ख़त्म हो गया था। बट बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, हो जाएगा। मतलब यार कुछ खाने का मन बनाओ, और वो पता चले कि वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी, तो कितना बुरा लगता है। सेम मेरा भी वही हाल हो गया था। अरे इतने मूड से मैंने सोचा था कि हम लोग टाकोस खाएंगे, बट उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं हो गया वो अरेंज, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि चलो यार फाइनली हो गई। एंड मैं आपको कीमा पिज़्ज़ा का रिव्यू दे दूँ तो इट वॉज वर्स्ट, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड उसका जो सॉस था, और जो उस पर उन्होंने क्रीम वगैरह ऐड किया था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इट वाज लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी। बट ठीक है, हमने अब ऑर्डर किया था तो हम लोग खाए। लेकिन अगर मैं दोबारा सोचूं कि हम उसे फिर से ऑर्डर करें, तो हम शायद नहीं खाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही हमारा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, और फिर कोई टेस्ट नहीं आ रही, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड वेलकम इन व्लॉग अगेन। और आज है थर्सडे, और अभी मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ मार्केट, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। बट बिफोर डूइंग दैट आई एम डूइंग सम वर्क फॉर माई चिल्ड्रंस। और जैसे कि उनके लिए मैं हमेशा, जो पूरे वीक लगते हैं स्टोरीज डिसाइड करने में, फिर उनके लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह डिसाइड करने में, तो वही सब मैं सोच रही थी। फिर मैं कुछ कुछ बना रही थी। आई थॉट कि मैं आप लोग से बात कर लूँ। एंड सर्दी स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चली रही है। एंड मैंने एक अच्छा वाला लिप ग्लॉस लिया था, और उसकी शेड मुझे बहुत पसंद थी। बट मेरे पास जितने भी लिप ग्लॉस है, पता नहीं वो क्यों ऐसे क्लम्जी टाइप के हैं कि वो निकलने लगते हैं। जैसे कि एक स्विस ब्यूटी का मैंने लिया था, वो भी लीक हो रही है। दूसरा जो मैंने लिप ग्लॉस लिया, वो भी लीक हो रही है। तो पता नहीं ऐसे क्यों होता है। और फिर ऐसे यदि कोई आइटम्स लीक हो रही है, तो फिर वो
मेकअप वैनिटी में आप उसको बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है। वैसे भी मैं लिक्विड ही कुछ लगाना पसंद नहीं करती हूँ रेदर देन लिप ग्लॉस। शायद मेरा ये चबी चबी बहुत मोटा लग रहा होगा क्योंकि एंगल ही मैंने ऐसा चॉइस किया है, बट अब मैं बोली चलता है। कोई बात नहीं, अब मैं रेडी हूँ बस जाने के लिए, और बस वॉच और रिंग वगैरह पहननी है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि अभी टाइम, अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो जब तक वो आते हैं तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब ऐसा कुछ होता है, और बचपने में जब हम लोग इस टाइप के करते थे वाकई में, फिर थोड़ा देर तो हम लोग लिख पाते थे क्योंकि जो रिफ़िल है वो पता नहीं कैसे वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती थी और ऑटोमेटिकली फिर वो अपन लिखना स्टार्ट कर देते थे। तो यही केस मेरे साथ हुआ। फिर मैंने थोड़ा देर लिखा, उसके बाद जो फाइनली जब इंक जो है वो फिनिश हुई, उसके बाद मैंने उसे रिफ़िल को चेंज किया और उसके बाद जो है मैंने लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बच्चों की कहानी की तैयारी कर रही थी। बहुत समय लग जाता है, 3-4 दिन लग जाते हैं। जो ओल्ड रिमिक्स सॉन्ग हैं वो सारे हमने एंजॉय किया जब हम लोग सफ़र में थे, रास्ते में थे और मार्केट गए थे, और साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी। और इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था कि अप्रैल का जो धूप होती है, अप्रैल की जो गर्मी होती है, वो गर्मी हमें उस दिन फ़ील हो रही थी। इतनी सनी डे थी। एंड हम लोग तो पहुंच गए, कहाँ, यहाँ रेस्टोरेंट पहुंच गए और हमने डोसा खाया क्योंकि नाश्ता कर लिए थे बट स्टिल हम हंगरी थे, तो डोसा खाया। और क्या ऑर्डर किया था हमने, हाँ, छोले भटूरे खाए। और घर आने के बाद तो बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी क्योंकि इतना हैवी खाने के बाद तो भूख किसको ही लगेगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय। Don't feel alone.